नाम शिव पूजन सहाय है। ये एक कहानी लिखे हैं, जिस कहानी का नाम क्या है? कहानी का क्या नाम है? कहानी का कहानी का प्लॉट। ठीक, अब कहानी का प्लॉट जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो आत्मकथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आत्मकथा कहने का मतलब जो अपने ऊपर कथा है, जो अपने ऊपर कहानी है। समझ गए? आत्मकथा का मतलब जो अपने ऊपर कहानी है। ठीक है, उसको हम आत्मकथा कहते हैं। अच्छा, आगे हमको समझना क्या है कि इसमें आदमी कौन कौन है। तो इसमें बहुओ एगो है मुंशी जी है। एगो कौन है? मौसी जी नहीं रे, मुंशी जी। हाँ, मुंशी जी है। एगो कौन है? मुंशी जी। और इसका एक भाई है। कौन है? भाई है, जो कि क्या है? दरोगा साहब है। क्या है? दरोगा जी है। दरोगा जी है। इसके एक भाई है जिसका नाम है क्या? दरोगा जी है। अच्छा, इसकी रे बउआ एगो सुंदर, एकदम अति खूबसूरत, उसको एकदम सुंदरी कह सकते हैं आप। हाँ, एकदम सुंदर सुंदरी इसकी एक क्या है? लड़की है। लड़की मतलब बेटी, पुत्री। ठीक, अच्छा, इस कहानी में क्या क्या है सो ध्यान दे दीजिए। एगो मुंशी जी है और उसकी एगो सुंदर बेटी है, सुंदरी। ठीक, अच्छा, दरोगा जी है और इसके पास एगो घोड़ी है। हाँ, घोड़ी। ठीक, और ये घोड़ी भी जो है बहुत सुंदर है। इस घोड़ी पर बहुत सारे लोगों का नजर है। ठीक है, ये जो घोड़ी है यह भी बहुत सुंदर है। चलिए, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। इसमें सबसे पहले समझ जाइए, शिव पूजन सहाय जी लेखक है और कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट। इनका जन्म जो हुआ था आपको लिखा दिए थे। कब हुआ था जन्म? 1893 में। ठीक है, कब हुआ था? 1893 में। यानी कि रे बउआ 9 अगस्त 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1893 में। बच्चा, एक बात और हम तुमको बता दें कि इसमें जो है, इसमें 9 अगस्त 1893 में इनका जन्म हुआ है। ठीक, अच्छा, 1893 में। और इनके जो रहते हैं, माने जो गांव का नाम है उनवास गांव है। इसका गांव का नाम क्या है? उनवास। उनवास यानी कि ये कहानी जो है उनवास गांव के, यानी कि बक्सर जिला के। कौन जिला के रे? बक्सर जिला के। बक्सर जिला के बिहार की कहानी है। कहवा की कहानी है? हाँ, यानी कि उनवास गांव के बक्सर जिला के बिहार के कहानी है। जिस तरह से हम लोग, चलिए, हम लोग भी तो बिहारी है, ध्यान दीजिए। तो इसमें कहानी में होता क्या है? मुंशी जी है। अभी कहानी शुरू हुआ है। कहानी शुरुआत में देखिए, मुंशी जी है और इसके भाई है और इसके पास एक घोड़ी है। शुरुआत में, कहानी में शुरुआत में क्या क्या है बउओ? एगो मुंशी जी है। ये कौन है? मान लेते हैं मुंशी जी। ठीक, ये मुंशी जी है, खूब स्टाइल वाले। और ये है दरोगा जी। इन्हें गाड़ी दरोगा है। ये रहा दरोगा जी। ठीक, ये रहा दरोगा जी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या है? ये है कौन? मुंशी जी। और ये दरोगा जी। ये है बड़का भाई, ये है बड़े भाई, और ये है छोटे भाई। ये छोटे भाई है। ये दरोगा है, ये पद पर है। इसमें होता क्या है? दरोगा जी जो है पद पर है, तो ये काम करते हैं दरोगागिरी। और बउओ, आपके क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछता है कि कहेगा कि फूस का तापना आ दरोगा के कमाई
दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि रे बउआ दरोगा साहब जो होते हैं वह क्या करते हैं, लूट खसोट के पैसा सब लाता है ना, लूट खसोट के, अभी अगर खसोट के पैसा लाते हैं। इसीलिए कहता है लेखक, यहाँ कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, शिव पूजन सहाय जी कह रहे हैं, इनका कहना है कि दरोगा का जो पैसा होता है वह कैसे पैसा कमाता है, लूट खसोट के पैसा कमाता है। कैसे कमाता है? लूट खसोट के पैसा कमाता है जी सर। इसमें होता क्या है कि अब मुंशी जी है, कहानी शुरू हुआ है, अब मुंशी जी है, एक भाई दरोगा है, कहता है ये हमरा कमाए के कौन जरूरी है, हमारे भाई कोतवाल है तो हम काहे कमाए। भाइये के कमाई पर खूब ऐश कर रहा है। कौन? मुंशी जी। खूब धोती कुर्ता पहन के झाड़ झूड़ के चल रहा है। हाँ ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बात है। इसमें क्या होता है कि मुंशी जी खूब झाड़ झूड़ के चल रहा है, ये सोचता है कि हमारे बड़े भाई है ही कमाने के लिए, हम क्यों कमाए, उनका पैसा इतना धन संपत्ति कौन खर्चा करेगा, इतना पैसा कमाते हैं मेरे बड़े भाई, उसका खर्चा कौन करेगा, खर्चा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो अब होता क्या है कि अब दरोगा साहब कहीं से लूट खसोट के पैसा कमा के ले आता है। अब लाया लूट खसोट के, हाँ लाया, सब पैसा इसको दिया। ये क्या करता है मुंशी जी क्या करते हैं, ये मुंशी जी है, ये क्या करते हैं पता है, ये खूब पैसा को उड़ा देता है। मतलब जो भी पैसा आया ना उसको सेव नहीं करते, बचाते नहीं है, सारा पैसा क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं। खूब खाते पीते हैं, हाँ 4 आदमी के हमेशा लेके घूमते रहते हैं, सब उसके आगे पीछे। देख लो बुआ, एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तो तुम्हारे आगे पीछे 10 गो रहेगा, और जिस दिन पैसा समाप्त हो जाएगा उस दिन तुमसे पूछने भी नहीं जाएगा कि तुम कौन है, तुमको पहचानवो नहीं करेगा तुम कौन है। और जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसा रहेगा तो तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला 75 गो रहेगा जी सर। तो यही बात इसके साथ होता है, इसके पास अभी पैसा है, खूब धन संपत्ति है, ये क्या करता है, चलता है तो आगे पीछे 10 गो 12 गो आदमी के लेके घूम रहा है, और खूब खाता पीता है। मतलब न कहे घीवे के रोटी में वो समझिए, घीवे में उसका सब्जी बनता है, ऐसे समझ जाइए। उसका सब्जी जो है ना तेल में ना बल्कि घी में बनता है। कहने का मतलब ये है, आप खूब खर्चा, अब पैसा वाला है तो खर्चा करवे करेगा, खूब खाएगा पिएगा, हाँ अब पैसा बचाता नहीं है। ठीक, अब होता क्या है, इसके पास एगो घोड़ियो है, ठीक है, किसके पास, दरोगा जी के पास। और दरोगा जी क्या करते हैं, घोड़ी के खूब सेवा करते हैं, क्योंकि इसकी घोड़ी बहुत सुंदर है। और इसके ऑफिस में, यानी कि दरोगा जी के ऑफिस में जितने भी कर्मचारी सब है, जितने भी उसमें बड़े बड़े हाकिम सब है ना, जितने बड़े हाकिम सब है, ऑफिसर सब, उस सब क्या है, इस घोड़ी के पीछे पड़े हुए हैं कि तुम क्या करो, मेरे से 2 रुपया ज्यादा ले लो, लेकिन ये घोड़ी हमको दे दो, ये घोड़ी हमको पसंद आ गया है। यहाँ के ऑफिसर सब कहते रहते हैं, किसके ऑफिसर, दरोगा जी के ऑफिसर सब कहते रहते हैं, ऑफिसर दरोगा जी के ऑफिसर सब कहते रहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम अपनी घोड़ी जो है वह मुझे दे दो, भले तुम 2 रुपया हमसे ज्यादा ले लो। ठीक, अब दरोगा जी कहते हैं हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन घोड़ी नहीं बेचेंगे, नहीं देंगे, है ना, हम मर जाएंगे लेकिन घोड़ी नहीं बेचेंगे। रे बुआ, इसी कारण से यह कारण था कि इसका जो है दरोगा के दरोगे रह गया। पद होता है चौकीदार का, उसके बाद कांस्टेबल होता है, ठीक है, उसके बाद चौकीदार से ऊपर होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर होता है छोटा दरोगा, छोटा दरोगा से ऊपर दरोगा। उसी तरह से ये दरोगा के दरोगे रह गया। इसको यानी कि आपको हम बता दें, ये ऊपर तक नहीं जा पाया। ऊपर तक कहने का मतलब एसपी डीएसपी नहीं बन पाया, है ना। अब एसपी डीएसपी इसलिए नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि रे बउआ एसपी डीएसपी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसके पास घोड़ी थी, और ये जो है घोड़ी देने का नाम नहीं ले रहा था किसी को, और सब के नजर एकरा घोड़िए पर था। सब आदमी चाह रहा था कि हम इसका घोड़ी
ले ले, बहुत सुंदर घोड़ी थी। ठीक, अब इसमें होता क्या है, अब इस दरोगा के दरोगे हैं, कमा उमा के लाड़ा अपना भाई के दे रहा है, और इसका भाई क्या कर रहा है, खूब खर्चा फर्चा कर रहा है, एक भी पैसा नहीं बचा रहा है, एक भी पैसा नहीं बच रहा है। होता क्या है कि ये जो है पैसा बचा नहीं रहा, खूब ऐश में जी रहा, खूब नया नया कुर्ता धोती, हाँ, नया नया कपड़ा झाड़ झूड़ के चल रहा है। अच्छा, 10 को आगे पीछे घुमा रहा है आदमी के। ठीक, खूब आदमी सबके खिलाता पिलाता है, तो आगे पीछे कौन न घूमेगा, है ना। आगे पीछे मतलब खिलाता पिलाता है, आगे पीछे घुमा रहा है 10 गो आदमी के। अच्छा, खूब घी में सब चीज खा रहा है, समझ जाओ, घी के दिया जला रहा है, अब ये से समझ जाओ। अच्छा, अब होता क्या है इसमें कि इसमें दरोगा जी होगा, घोड़ी इसका नहीं बिक रहा, नहीं बेच रहा है। अब इसमें होता क्या है, दरोगा जी रिटायर नहीं, मर जाते। दरोगा जी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब दरोगा जी जो मर जाते हैं, तब देखिए बउआ, इनका तो इनकम का स्रोत खत्म, टाई टाई बाबा फिसी। तो देखिए दरोगा जी जो है यह क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, मर गए, देहांत हो गया इनका। ठीक है, किनका, दरोगा जी के। अब दरोगा जी के डेथ हो गया, इनके पास पैसा है नहीं, इस सारा पैसा तो खर्चा करते जा रहा है, एक भी पैसा नहीं बचा के रखा है, एक भी पैसा इसके हाथ में नहीं है। ठीक है, अब एक भी पैसा नहीं है। इसी बीच में इसको होता क्या है कि दरोगा जी है और इसके पास ये तो मर गया है, तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, न घर है न द्वार है, न कहे आपको घर द्वार भी नहीं बनाया है, न रखा है, न धन संपत्ति अर्जा है, जे बाबा पर बाबा के था उहे है इसके पास। आज थोड़ा बहुत जमीन खाली रहने वाला, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसके पास। अब ये क्या करता है, माथा पीटने लगता है कि अब हम करे तो क्या करे। लास्ट में क्या करता है, ये घोड़ी के बेच देता है। ये घोड़ी को क्या करता है, बेच देता है। कौन बेचता है, मुंशी जी बेचता है। कौन बेचता है, मुंशी जी बेचता है। कौन बेचता है, मुंशी जी। मुंशी जी क्यों बेचता है, क्योंकि इसके बड़े भाई का निधन हो जाता है। बड़े भाई मतलब दरोगा जी का निधन हो जाता है, और निधन हो जाता है तो इनका 13वां तक करवाइएगा भैया, 13वां श्राद्ध तक करवाइएगा। गांव के लोग बिना भोज खाए ले रहेगा। आप गांव वाला के भोज खाए हैं तो गांव वाला तो आपका भोज खाएगा। हाँ, तो गांव वाला इसको कहता कि नहीं भोज तो कर ही के हो, तो भोज तो तोरा कर ही के हो। तो हाँ, तब बेचारा क्या करे, मुंशी जी क्या करेगा, दरोगा जी के निधन पर 13वां कराना है, तो इसके लिए ये घोड़ी बेच देते हैं। अब घोड़ी बेच दिए तो किसी तरह से पैसा जुटा करके, मतलब उसी में से किसी तरह से खर्चा करके और दरोगा जी का 13वां कर देते हैं। आपको क्वेश्चन भी पूछेगा कि दरोगा जी का 13वां मुंशी जी कैसे करवाए, तो कैसे करवाए थे, अपनी घोड़ी बेच करके, दरोगा जी के घोड़ी बेच करके किए थे। ठीक, अच्छा, अब आपको क्या बात याद रखना है कि इसी बीच में रे बउआ, इसी बीच में क्या होता है, इसके एगो लड़की तो रहबे करती है। ठीक है, इसकी भी वाइफ जो होती है, पत्नी, हाँ, एकड़ो जो है कि एक्सपायरिंग डेट आ जाता है, ये भी जो है कि दुनिया से दूर चल जाती है ना। अब घर में देखिए कौन है, एगो मुंशी जी है, एगो मुंशी जी है, एगो एक और लड़की है। ये दोनों बचल है घर में। घर में एगो कौन बचल है, मुंशी जी है, मुंशी लड़की, एगो मुंशी जी है, एगो लड़की है ओकर। ठीक, अब मुंशी जी है, एगो लड़की है, तो होता क्या है, अब मुंशी जी के पास कुछ भी नहीं है, जो भी धन संपत्ति बचा हुआ है, और ये क्या हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। इसका हाथ पांव, इसके मतलब शरीर में इतना पावर नहीं है कि अपने बेटी को अच्छे से खिला पिला सके, है ना। तो इसकी बेटी जो है, अब इसके बेटी के बारे में बताते हैं। इसकी बेटी जो है इतनी सुंदर है कि उस गांव के लेखा का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, इतनी सुंदर है
कि उस गांव के आजू बाजू काजू मतलब अगल बगल गांव में भी उस तरह के लड़की आज तक लेखक नहीं देखा है। अब समझ जाओ, लेखक शिव पूजन सहाय जी आज तक उतना सुंदर लड़की ये नहीं देखे हुए थे। इतनी सुंदर वो लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। कौन कौन? मुंशी जी के लड़की, मुंशी जी के बेटी या लड़की। हाँ, मुंशी जी की बेटी इतनी सुंदर है कि आज तक लेखक उतनी सुंदर लड़की ये नहीं देखे हैं। अच्छा, लेकिन इतनी गरीबताई में उसका जीवन मतलब इतनी गरीबताई में उसका जन्म हो गया है, इतना गरीब घर में उसका जन्म हो गया है कि उसके सर में बउआ माथा में तेल लगाने के लिए भी नहीं है। तेल लगाने की तो दूर के बात सोचो, छोड़ो, उसको खाने के लिए भी नहीं है ना। एक निवाला वो खाती है तो समझिए भीख मांग के लाती है तो खाती है। और उसके बाद हम आपको बता दें, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, सिर्फ लाज ढकने के लिए कपड़ा है। लाज ढकने के लिए समझ जाओ उसके मांग करके लाई हुई है, किसी से मांग करके वह कपड़ा क्या कर रही है, पहन रही है। या कौन? मुंशी जी की लड़की। मुंशी जी की लड़की, मुंशी जी की जो लड़की है, ठीक है, यह क्या की है, लाज ढकने के लिए सिर्फ इसके पास कपड़ा है, नहीं तो इसके पास कपड़ा भी नहीं है, वह भी किसी से मांग के लाई हुई है। समझ जाओ, इतना इसके पास जो है कि गरीबी है। अब होता क्या है, अब इतनी गरीब है, अब देखिए क्या होता है। ये हमेशा क्या करती है कि एगो चौक होता है, जैसे स्कूल होता है, स्कूल से आगे थोड़ा चौक होता है, तो ये चौक जो है ना, ये हमेशा इस चौक पर चल जाती रहती है। क्यों जाती है वो बताएंगे। ये गांव में के जो गांव होता है, इस गांव के यानी कि उनवास गांव के एगो चौक है, स्कूल है, ठीक है, एगो क्या है, स्कूल है, विद्यालय है, ठीक है। अब विद्यालय से जब बच्चा सबके छुट्टी होता है ना, तो वही चौक पर आएगा, वही चौक में सब गाँव पर जाएगा, ठीक है। ये सब स्कूल से छुट्टी होता है ना, तो वही चौक पर आके तब सब गाँव में जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यही चौक में ये रास्ते हैं, तो ये क्या करती है लड़की, हमेशा इस चौक पर चल जाती रहती है। क्यों? क्योंकि ये लड़का सब जब स्कूल से छुट्टी होता है ना, तो लंच बॉक्स लड़का सब ले जाता है, लंच बॉक्स ले जाता है ना, तो उसमें से जो बचा खुचा रहता है, बचा खुचा वो इसको दे देता है लोग, लड़का सब, ठीक है। इसीलिए यह क्या करती है, इस चौक पर, अच्छे से ध्यान दो, सुत गया है सब, देख लो, ना समझ में आ रहा है, देखिए। तो ये जो है क्या होते हैं, सॉरी, लड़की जो है ये हमेशा चौक पर चल जाती रहती है। क्यों? क्योंकि स्कूल के जब छुट्टी होता रहता है और इसमें का जो स्टूडेंट लड़का सब रहता है, वो इसको क्या करता है, जब यहाँ से चौक से गुजरता है, इसको देखता है, तो क्या करता है, थोड़ा सा बचा खुचा जो भी है, चना या कुछ भी नाश्ता में कुछ भी बचा है, वो इसको दे देता है। ये लड़का सब, यहाँ स्कूल गांव के लड़का सब, है ना। अब क्या होता है, ये अब किसी तरह से कोनो शाम एक फक्का चना खा के रह गया, किसी दिन एक फक्का चूड़ा खा के रह गया, किसी दिन वो नसीब नहीं हुआ, किसी दिन भूखले सो जाती। और जिस दिन भूखले सोती ना, तब बच्ची है, 8-9 साल की बच्ची है अभी, ठीक है, 9 या 10 साल मानिए, 9-10 साल की बच्ची है। अब क्या होता है, 9-10 साल की बच्ची है अभी, अपने जिस दिन आप भूखे सो जाएगी, तो अपना पापा के पास जाके, पिताजी के पास, आज धीरे से कहती, पिताजी मुझे भूख लगी है, पिताजी मुझे भूख लगी है। किसको कहते हैं? मुंशी जी को कहती कि पिताजी मुझे भूख लगी है। धीरे से जाके मुंशी जी के कान में जाके कहती। आज जब ये बात कहती ना, तो मुंशी जी को लगता जैसे मेरा कलेजा फट रहा है। वो सोचता कि इससे अच्छा है कि मेरा फांसी, हम अपने आप को फांसी काहे नहीं चढ़ा लिए, है ना, हम अपने आप को फांसी चढ़ा लेते हैं, लेकिन यह दिन नहीं देखना पड़ता। यदि हम शुरू से 2 रुपया बचा के रखते, तो आज मेरे पास लाखों करोड़ों रहता, है ना। ये मुंशी जी सोच रहा है। आज जब यह पैसा यदि हम बचा के रखते, तो क्या होता, लाखों करोड़ों हमारे पास पैसा रहता। लेकिन आज इतना स्थिति है कि हमारी ही बेटी हमारे बेटी को खाने के लिए नहीं है, जबकि हम उस समय में हजारों लाखों को खिलाते थे फ्री में, और लगभग जो है कि दर्जनों को आगे पीछे घुमाते थे हमेशा, और हमारी ही बेटी को आज खाने के लिए नहीं है।
और इसको ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने आप में क्या करते हैं, फांसी लगा लेते और फांसी लगा के मर जाते। हमेशा ही सोचता, लेकिन फांसी भी नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही है। अब जवान बेटी को ऐसा ही छोड़ के कोई मर सकता है क्या? नहीं मर सकता है। ये सोचता है कि अपने बेटी को शादी ब्याह करके किसी लड़का का हाथ धरा देंगे। गरीबों रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ धरा देंगे गरीबों आदमी के साथ, और क्या करेंगे, शादी कर देंगे अपने बेटी के। इसलिए क्या करता है, अब ये जगह जगह आसपास के गांव में घूमना शुरू कर देता है। कहता है कि देंगे दहेज में कुछ नहीं, सिर्फ अपना बेटी देंगे, शादी कीजिए, है ना। अब सब जगह ये बात कह रहा है। अरे बउआ, अपना भारत के बुद्धि सुन लो, अपना भारत के, बिहार के नहीं है, ये पूरा भारतीय के सिस्टम है। क्या होता है, दहेज के बिना तो बियाह नहीं होता। ठीक है, सही बात है। अपना पूरा भारतीय के सिस्टम है कि दहेज के बिना तो बियाह नहीं करबो। दहेज में 10 लाख रुपया एगो 4 चक्का लेबो। अब तक रुपया चाहिए, 10 लाख के गाड़ियों चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, आ एगो जो है कि 4 चक्का चाहिए, वो GST जोड़ के। चकवा के डिक्की भर के चाहिए, एगो सोनो के आदि सिकरी चाहिए। अच्छा, अब हो गया। अब देखिए मुंशी जी अगल बगल के गांव में घूम रहे हैं और कहते क्या है कि हम अपने लड़की को देंगे, हाँ, कुछ नहीं और हमारे पास न कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, सिर्फ लड़की देंगे। कोई शादी करने वाला है तो कहिए। आस पास में सबको यही बात समझा रहा है। कौन? मुंशी जी। हाँ, अब आस पास में सबको बता रहा है, लेकिन इसमें सिस्टम क्या है, सो ध्यान से सुनिए। इसमें सिस्टम क्या है कि अपना भारत में बिना दहेज ले कोई तो ब्याह नहीं करता है, अभी के सिस्टम है। अब दहेज का इतना मगजमारी है, दहेज का इतना मगजमारी है कि लड़का देखने तो आता है, लड़का जो भी देखने आता है, मतलब लड़की जो भी देखने आता है, इसको मुंशी जी की लड़की को जो भी देखता है उस सबको पसंद आ जाता है। उस सब के क्या होता है, पसंद आ जाता है। इतनी सुंदर है भाई, उसको देखिए कि कौन आदमी नहीं कहेगा हम ओकरा से बियाह करो, इतने सुंदर है। ओकरा बहुत कुछ करते हुए एगो लड़का से इसका बियाह होता है, वह भी गरीब फैमिली से लड़का है। ठीक है, एक लड़का से बियाह होता है। वह लड़का लगभग जो है कि ये लगभग 10-12 साल की लड़की हो जाती है, 10-12 साल की रहती है। ठीक है, 12 साल की, ठीक है, 10 या 12 साल की अब हो गई है। तब 12 साल में इसकी क्या हो जाती है, शादी, विवाह हो जाती है। विवाह होती है 12 साल के लड़की, 12 साल की ये है। ठीक है, विवाह। अब 12 साल की लड़की है। ठीक है, इसको शादी होता है केकरा से मालूम है, दूत्ता लड़का से। दूत्ता लड़का कहने का मतलब उसका पहले बियाह हुआ रहता है। जो लड़का से बियाह होता है ना, लड़का से जो बियाह होता है ना, वो लड़का रहता है 40 साल के। समझ जाओ, जिस लड़का से 12 साल की लड़की है, कौन, मुंशी जी की लड़की 12 साल के है, और इसका जिससे विवाह होता है वह लड़का क्या साल के है, 40 साल के है। और इसका पहले ही से, याद रखो, ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट बात है, इसका पहले ही से बियाह एगो भेल रहता है, माने एगो पहले ही विवाह इसका हुआ रहता है इस लड़का का। ठीक है, जिसमें इस लड़का का जो पत्नी रहती है, इस लड़का का जो पहली पत्नी है, पहल की वाइफ, पहल की पत्नी, ठीक है, पहल की पत्नी जो रहती है इसका, इस लड़का का, वो ससुर मर गया रहता है। इसकी पहल की पत्नी मर गई रहती है, और इसकी पहल की पत्नी से एगो लड़को रहता है। इसकी पहल की पत्नी से एगो लड़को है, और लड़का लगभग जो है कि 24-25 साल का लड़का है। इससे माने इस 40 साल का लड़का, इसका जो है कि एगो जो है कि 25 साल के लड़का है। समझ लो, इसका एगो बेटा है, क्या है, बेटा है। अब रे बउआ, मुंशी जी कहता है कि चल न से हाँ भला, कम से कम बियाह करे लगे एगो रेडियो तो हुआ है ना। अब बियाह तो कर लेता है 40 साल के।
अब बताओ 40 साल का ही बुढ़वा हो गया, लड़का थोड़ी हुआ इसको, ये 40 साल का लड़का थोड़ी हुआ, बुढ़वा हुआ। अब 40 साल के बुढ़वा से थे 12 साल के लड़की के बियाह होता है। बताओ ससुराल 2 गुना नहीं है, 3 गुना 4 गुना हो गया है। उतना साल के लड़की से इतना साल के लड़का से बियाह कराता है, बियाह तो हो जाता है, लेकिन इसका ओहो करम भाग्य हमारा, इसका भाग्य ही फूटा हुआ है। क्या बताएं, इस कहानी में इसका भाग फूटा हुआ है। अब इहो लड़का जो है कि इहो मर जाता है। देखिए इसका नसीब, देखिए लड़की के, मुंशी जी के लड़की का नसीब देखिए, इहो लड़का मर जाता है। इहो लड़का मर जाता है। अब ये जब लड़का मर जाता है, जो 40 साल का लड़का है, ये मर जाता है, तब गांव वाला कहता है कि इसका पूरा जवानी ऐसा ही बचा हुआ है, आप इसको क्या कीजिएगा, किस तरह से इसको रखिएगा, अब कैसे ये अपना जीवन व्यतीत करेगा, कैसे ही रहेगी। इसका जो पति है, जो 40 साल का लड़का है, वो तो मर गया है ना, इसका पति जो है वो तो मर गया। अब इसका कैसे जो है कि जीवन निर्वाह होगा, है ना, इसका पूरा जवानी कैसे जो है कि व्यतीत होगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसका जो लड़का रहता है, जो कि 24-25 साल का लड़का है, जो इसका बेटा लगेगा, रिलेशन में तो बेटे लगेगा ना है। अब इसका जो बेटा लगेगा, बेटा से लोग सब गांव वाला सब गांव के लोग सब एक बेटा से बियाह करवा देता है। गांव वाला सब क्या करता है, एक बेटा से अब बियाह करा देता है। तो इसी बात को लेकर के अब इस कहानी में कहना है लेखक का कि बताइए भगजोगनी का कितना दर्दनाक कहानी है ना। जिस तरह से लोगों का कहना है कि रात में गर्मी में देखना, रात में भूख 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 करके वो जलता रहता है, कीड़ा एगो आता है, एगो कीड़ा रहता है, भगजोगनी तरह का कीड़ा होता है। उसी तरह से ये है, और इसका जिंदगी कितना नर्क से भी बदतर है कि बेटा से बियाह करना पड़ रहा है। बेटे न हुआ हाँ? पति का बेटा, तू तो बेटे हुआ। अब इसको लास्ट में क्या होता है, बेटा से बियाह करना पड़ता है, और बेटा से बियाह करके क्या करती है, अपना जीवन निर्वाह करती है।